नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम+24 पर। साथियों, आज हम आपकी अपने क्लास में पढ़ाने वाले हैं आप सभी को भारतीय संविधान का सबसे पावरफुल अनुच्छेद आर्टिकल 20 और 21। क्या आर्टिकल 20 और 21 के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे, जो कि भारतीय संविधान का सबसे पावरफुल अनुच्छेद है। आइए, क्या पढ़ाएंगे आप सभी को? आर्टिकल 20 और 21। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21 के बारे में आज हम आप सभी को बताएंगे। ये इतना पावरफुल अनुच्छेद है साथियों कि इस पे ना तो राष्ट्रपति महोदय लगा सकती हैं, रोक लगा सकती हैं। मतलब कि एक तरीके से देखिए कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगता है या फिर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाया जाता है तो हमारे मौलिक कर्तव्यों को निलंबित कर दिया जाता है। ये आप पॉलिटी में पढ़े होंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्यों को कुछ समय के लिए, जब तक कि इमरजेंसी लगा होता है, हमारे मौलिक कर्तव्यों को निलंबित कर दिया जाता है। अर्थात हमारे जो भी मौलिक कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में हमारे क्या क्या हैं? घूमने फिरने की आज़ादी, हाँ, कहीं आने जाने की आज़ादी, ये सब क्या है? हमारे मूल अधिकार ही तो हैं। इसको क्या किया जाता है? कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान में सबसे पावरफुल अनुच्छेद है 20 और 21, जिसको ना तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, हाँ, और ना ही जब भी इमरजेंसी लगाई जाती उसके दौरान, मतलब कुछ भी हो जाए देश में, ना तो इस संसद, इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, चलिए आइए देखते हैं हमारा क्या अनुच्छेद 20, मतलब कि आर्टिकल 20। पहले देखते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में ऐसा है क्या? आखिर कुछ तो होगा आर्टिकल 20 में जो इतना पावरफुल है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल 20 में हमारे है क्या। चलिए, तो इसको हम अभी हटा देते हैं, नहीं तो फिर रहने देते हैं। अच्छा, तो क्या साथियों, आर्टिकल 20 देखिए हमारे आर्टिकल 20 में है क्या। आर्टिकल 20 में एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि आर्टिकल 20 में है क्या। आर्टिकल 20 हमारा कहता है साथियों, क्या कहता है कि आर्टिकल 20 हमारा कहता है एक गलती की एक सजा। क्या? एक गलती की एक सजा, मतलब कि एक अपराध की एक सजा। क्या साथियों? एक अपराध की एक सजा। एक अपराध एक सजा। ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको बहुत ही काम की चीज है ये। एक अपराध एक सजा। देखिए, एक अपराध एक सजा क्यों? मान लीजिए कि जैसे कि मैं कोई अपराध करता हूँ, मुझसे कोई अपराध किया जाता है, तो मान लीजिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। क्या है? सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। चीज़ें क्या है? बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। मान लीजिए कि मेरे ऊपर एक FIR यूपी में हो जाता है, प्रयागराज में हो जाता है। एक FIR मेरे ऊपर हो जाता है, बिहार में हो जाता है। एक FIR मेरे ऊपर बंगाल में कर दिया जाता है। एक FIR मेरे ऊपर मुंबई में कर दिया जाता है। तो क्या होगा साथियों? मतलब जब चारों तरफ से हम घिर जाएंगे तो मुझे सज़ा तो एक ही होगी, सज़ा तो मुझे एक ही मिलेगी। तो उसको क्या कर दिया जाएगा? तो उसको मर्ज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? उसको मर्ज कर दिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है साथियों, उसी का है एक अपराध की एक सजा। क्या है?
एक अपराध की एक सजा, सजा तो मुझे एक ही मिलेगी ना। वो अलग बात है कि मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एफआईआर किए गए हैं। क्या? अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से एफआईआर किए गए हैं, लेकिन अपराध तो मेरा एक ही है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि एक अपराध की एक सजा। और हाँ, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध करता है, क्या करता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध करता है, मान लीजिए कि उसको पुलिस पकड़ी और ले गई कोर्ट। क्या ले जाएगी? तो पहले तो पुलिस ले जाएगी थाने में, पूछताछ करेगी। अब जानते हैं पुलिस जब रिमांड पे ले जाती है तो क्या होता है, इसी को कहते हैं पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड पे ही गाड़ी पलटती है साथियों। क्या? तो पुलिस रिमांड पे ही गाड़ी पलटती है। तो रिमांड पे ले जाएगी, उससे पूछताछ करेगी, उससे मतलब गवाही लेगी, उससे सबूत इकट्ठा करेगी। क्या करेगी? सबूत इकट्ठा करेगी। उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी। क्या ले जाएगी? तो उसको कोर्ट ले जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि कोर्ट कब ले जाएगी? जैसे कि अगर पुलिस आपको पकड़ती है, उसी दौरान अगर संडे पड़ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका एक दिन किस तरीके से बीतेगा जेल में, ये आप ही जान लीजिए। क्योंकि संडे को कोर्ट बंद रहता है, वो ले जाएगा आपको मंडे को। कब? तो मंडे को आपको ले जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें यह भी है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो उसके 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या? तो 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है साथियों? हाँ, तो इसका क्या हम बता रहे थे। अब आइए टॉपिक पे, एक अपराध की एक सजा। क्या? एक अपराध की एक सजा। मान लीजिए जैसे मैं कोई अपराध किया, हाँ, हमको पुलिस ले गई, कोर्ट ले गई, और जज साहब हमको क्या 2 साल की सजा सुना देते हैं। क्या? जैसे मेरा कोई अपराध है, मुझे 2 साल का सजा होता है, 2 साल इसको जेल में रखा जाए। अब हम 2 साल अपनी सजा को कंप्लीट करके जेल से बाहर आते हैं। तो अब हमारा क्या है कि अब हम 2 साल सजा काट लिए हैं, अब हम जेल से वापस आए हैं, तो पुलिस क्या हमको फिर से देखेगी तो फिर से गिरफ्तार कर लेगी कि हाँ 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 तुम ही तो था, तुम ही तो था, तुम ही थे ना, चोरी किए थे, तुम ही थे ना, उसका मर्डर किए थे, चलो 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 फिर से चलो जेल। तो ये पुलिस नहीं कर सकती है, ना ये कोर्ट कर सकती है। मतलब कि एक अपराध की एक सजा। एक बार हमने सजा काट ली है ना, हमने अपराध किया था, उसका सजा काट लिया है ना, तो अब हम उसी अपराध पर फिर से क्यों जेल जाएं? इसी का मतलब है एक अपराध की एक सजा। ठीक है साथी? और देखिएगा कि जैसे कोई भी कैदी पकड़ा जाता है, सॉरी मतलब जैसे कोई भी मुजरिम पकड़ा जाता है, तो उसको हमारे भारत में एक खासियत देखिएगा साथियों, कि हमारे भारत में एक चीज़ ये भी है कि कोई भी मुजरिम हो, हाँ, उसको अगर कोर्ट ले जाते हैं या फिर मीडिया के सामने लाते हैं, तो उस पर एक चीज़ देखिएगा कि उसके मुंह को काले कपड़े से ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश में होता है, भारत देश में। क्यों? क्योंकि जब वो जेल से छूट के आएगा ना, हो सकता है कि उसको मान लीजिए कि पुलिस पकड़ी है, किसी रीजन वश से पकड़ ली है, हो सकता है कि उसको फंसाया भी तो जा सकता है, फंसाया जा सकता है ना। जरूरी जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देती कि यही अपराधी है, तब तक उसको आप अपराधी कैसे मान लेंगे। और कोर्ट जानते हैं आप कि कोर्ट किस पे काम करती है, तो कोर्ट एविडेंस पे काम करती है, सबूतों पे काम करती है। एक चीज़ आप ये भी देखिएगा कि जब आप कभी पुलिस के सामने पकड़ा जाइएगा तो पुलिस से जबान लड़ाने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है ना? मान लीजिए कि पुलिस आपको पकड़ती है तो उससे जबान लड़ाने की, उससे तू तू मैं करने की कोशिश ना करिएगा। ठीक है साथियों? क्यों? क्योंकि कोर्ट ले जाएगी पुलिस, तो कोर्ट अपने हिसाब से ही काम करेगी, कोर्ट एविडेंस के हिसाब से काम करेगी। अब पुलिस से जबान लड़ाएंगे तो पुलिस 4 डंडा मारेगी और कुछ करेगी नहीं। तो क्या है कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। इसी तरीके से दूसरा क्या है हमारा, सजा उस समय के कानून के अनुसार। क्या? तो सजा उस समय के कानून के अनुसार। सजा उस समय के कानून के अनुसार दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे मैं
या फिर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है या फिर कोई अपराध करता है, तो मान लीजिए जैसे कि वो 2025 में अपराध करता है तो मुकदमा होगा। आप जानते हैं कि मुकदमा 2 साल 3 साल कितना चल सकता है, वो आप ही जानते हैं। मान लीजिए कि उसका मुकदमा फाइनल होता है 2028 में। कब? तो वो क्राइम किया है 2025 में, उसका मुकदमा फाइनल होता है 2028 में। हाँ, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी तो वो सज़ा क्या 2025 में जो कानून रहेगा, उसके क्राइम के समय जो कानून रहेगा उस कानून के आधार पर दी जाएगी, या फिर 2028 में जो कानून, मान लीजिए 2028 में कानून चेंज हो गया, कोई नया कानून जुड़ गया। जैसे कोई व्यक्ति चोरी किया है, मान लीजिए, हाँ चोरी किया है और चोरी की सज़ा है कि 2 साल अभी 2025 में, मान लीजिए जैसे सपोज दैट चोरी की सज़ा है कि 2 साल इसको जेल भेजा जाएगा। हाँ, तो मान लीजिए कि उसका मुकदमा होता है, मुकदमा फाइनल होता है 2028 में, उसको फाइनल प्रक्रिया होते होते 2028 तक 29 तक पहुंच जाता है ना। तो क्या जब उसको सज़ा दी जाएगी तो 2025 के कानून पे दी जाएगी या फिर 2028 में जो कानून आएगा उस पे दी जाएगी? तो साथियों एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है कि सजा उस समय के कानून के अनुसार, मतलब अपराध के समय के कानून के अनुसार दी जाएगी। मतलब कि कोई भी अपराधी जब अपराध करता है, जब कोर्ट में पहली पेशी उसकी होती है, उस समय क्या कानून रहता है उसके आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है साथियों, उसी के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा। तो क्या हमने बताया कि सजा उस समय के कानून के अनुसार दी जाएगी। ठीक है साथियों, मान लीजिए कि जैसे पुलिस ले जाती है आप सभी को, मान लीजिए कि जैसे हम ही कोई व्यक्ति है चोरी करता है, चोरी की सजा मान लीजिए कि कोर्ट उसको सजा दे देती है कि 2 महीना इसको जेल भेज दिया जाए। हाँ, वो 2 महीने जेल में जाता है और सजा काटता है। तो मान लीजिए कि जैसे अभी चोरी की सज़ा है कि 2 साल इसको जेल भेज दिया जाए। हाँ, तो सज़ा 2028 में उसका फाइनल वो होता है, तो सज़ा उस समय के कानून के अनुसार थोड़ी ना दी जाएगी, सज़ा अपराध के समय के कानून के अनुसार दी जाएगी। किसके समय पे? तो अपराध के समय के कानून के अनुसार दी जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए और अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा है दोष सिद्ध होने के बाद क्या कि, हाँ इसी तरीके से अगला, इसी में एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इसी में मर्ज कर दीजिए उसको, तीसरा नहीं, इसी में मान लीजिए इसी में मर्ज कर दीजिए कि अगला हमारा क्या है? दोष सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण देना। क्या? दोष सिद्ध होने के बाद भी संरक्षण देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जैसे दोषी साबित हो जाता है, उसको 2 महीने की सजा हो जाती है, तो कानून का ये अधिकार है उसको, जो भी व्यक्ति दोषी है जब उसको जेल ले जाता है तो उसको मानव जैसा व्यवहार करे। क्या? मानव जैसे उसको व्यवहार करे। ये नहीं कि उसको ले गए जेल में सरापे, हाँ मारे, ये करे वो करे। क्या करना है? उसको मानव जैसे व्यवहार करना है कि ठीक है आप अपनी सज़ा इज्जत के साथ काटिए और सज़ा काट के जाइए। ठीक है, इसीलिए एक चीज़ देखिएगा साथियों कि क्या होता है जब किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके चेहरे पे काले कपड़े से उसको चेहरा ढक दिया जाता है। क्या? उसका चेहरा काले कपड़े से ढक दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि जरूरी नहीं है कि ये दोषी साबित हो जाए। अब मान लीजिए दोषी साबित हो भी जाता है, जब वो अपनी सज़ा काट के आता है तो समाज में वो घुल मिलकर जी सके। क्या? तो समाज में वो घुल मिलकर जी सके। नहीं तो ऐसे आप आ जाएंगे, मीडिया जानते ही हैं, मीडिया के सामने आ गए, मीडिया झूठा ही हो करके बदनाम कर देगी। पता चला चचा तो बदनाम हो गए हैं, चचा दोषी है ही नहीं, चचा तो गए ना, झूठा ही बदनाम कर दिए। तो क्या है कि दोष सिद्ध होने के बाद कानून उसको संरक्षण देगी। क्या? दोष सिद्ध होने के बाद उसको संरक्षण दिया जाना। और इसी का तीसरा क्या है? इसी का तीसरा है, इसी का तीसरा देखिएगा साथियों क्या है? इसी का तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। क्या? स्वयं के विरुद्ध
गवाही नहीं दिया जाना। क्या? तो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जाना। आप जैसे कुछ भी, आपसे कोई भी अपराध होगा तो पुलिस आपसे पूछेगी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई अपराध करता है, तो पुलिस उससे पूछेगी, तो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वह स्वयं के विरुद्ध गवाही दे। पुलिस ले जाएगी, पहले तो लतियाएगी जम के, 4-6 डंडा 10 डंडा मारेगी, हाँ, और उसके बाद कहेगी कि बोलो तुम्ही ने क्राइम किया था। तो पुलिस से अगर पकड़ा गए तब तो मान लीजिए कि हाँ सर साहब गलती हो गई थी, हमसे ये क्राइम हो गया है। उसके बाद पुलिस छोड़ देगी। अगर उससे बदतमीजी करेंगे तो वो और मारेगी। क्या करेगी? बदतमीजी करेंगे तो वो और मारेगी। इसमें क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता। क्या? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता। पुलिस जो भी कहे मान लीजिए कि हाँ ठीक है साहब गलती हो गई साहब, ठीक है। फिल्म में देखिए दिखा देता है कि पुलिस ज़बरदस्ती उसको मार पीट के साइन करा लेती है और उसके बाद ले जाके कोर्ट में पेश कर देती है ना। फिल्मों में यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। क्या? तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, बता देगा कि साहब ले गया था, मार पीट के ज़बरदस्ती साइन करा लिया, तो क्या हुआ? पुलिस वाले तो सस्पेंड हो जाएंगे, जज साहब उनको सस्पेंड कर देगी। इसीलिए एक चीज़ आप देखिएगा कि जो कोर्ट होती है ना, कोर्ट रूम की अपनी अलग पुलिस होती है। क्या? तो कोर्ट रूम की अपनी अलग पुलिस होती है। समझे साथियों? ये जो पुलिस पकड़ के ले जाते हैं ना, इसको जज साहब सब बाहर कर देते, चलिए 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 बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए। कोर्ट रूम की अपनी अलग पुलिस होती है। वहाँ सिर्फ आप होंगे, जज साहब होंगे, वकील होंगे। कौन होगा? वहाँ सिर्फ आप होंगे, जज साहब होंगे, वकील होंगे। पुलिस उलिस सब बाहर कर देती है। जाइए 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 बाहर 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 जाइए। कोर्ट वोर्ट में तो पुलिस, कोर्ट इतना पावरफुल है कि डीआईजी, आईजी, एसपी ओसपी को इसे छड़िया देता है। बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए बाहर जाइए। तो क्या है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है साथियों? चलिए, तो क्या है? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल 20 समझ में आया? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 20 आप सभी को समझ में आ गया। अब सोच कर देखिए कि आर्टिकल 20 कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। नहीं तो कोई कुछ करवा देता है। क्या करा? तो कोई कुछ करवा देता है। पता चला सामने किसी को हमको जेल भिजवाना है, मान लीजिए कि एक दिन के लिए राष्ट्रपति इस पर रोक लगा देती है। क्या? तो एक दिन के लिए राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि आर्टिकल 20 को भी निलंबित कर देती, एक दिन के लिए इस पर रोक लगा देती। तब तो हमारा मूल अधिकार खत्म, एकदम खत्म। तब तो किसी को कुछ करना होता, पता चला पुलिस ले जाती और थाने में बैठा के 50 डंडा पीटती ना, गवाही दे देते। मान लीजिए किसी को हमको जेल भेजना है, मान लीजिए जैसे सामने मुकेश सर हैं, मुकेश सर को हमको जेल भेजना है, हैं, मुकेश सर को हमको जेल भेजना है। तो पुलिस इनको ले जाएगी, 50 डंडा मारेगी, अपने आप कबूल कर लेंगे, साहब गलती हो गई साहब, हम ही ने किया है साहब, हमसे ही हो गया है साहब। अपने आप को ले जाके कोर्ट मूव कर देगा। क्या? ले जाके कोर्ट मूव कर देगा। ये सब फिल्मों में दिखाया जाता है, यहाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ कोर्ट में जाएंगे ना, बोल देगा कि साहब मार पीट के ज़बरदस्ती साइन करा लिया है, सस्पेंड हो जाएंगे वो। दरोगा जी, दरोगा जी तो गए हैं, दरोगा जी गए। चलिए, अब आइए आर्टिकल 21 पर। किस पे? तो अब आइए आर्टिकल 21 पर। किस पे साथी? अब आइए आर्टिकल 21 पर। देखिए, आर्टिकल 21 हमारा क्या करता है? इसमें भी 3 प्रकार की आज़ादी है। क्या? इसमें भी 3 प्रकार की आज़ादी है। पहला क्या है साथियों? तो पहला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें ऐसा क्या है?
चलिए पहले इसी को निपटा लेते हैं। क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो पहले इसी को निपटाते हैं। प्राण, देखिए प्राण क्या है? प्राण एक तरीके से क्या हो गया? लाइफ। मतलब कि आर्टिकल 21 का फर्स्ट कहता है कि कोई आपसे आपका प्राण नहीं ले सकता है। क्या? तो कोई आपसे आपकी जान नहीं ले सकता है, कोई आपका मर्डर नहीं कर सकता है, कोई आपको मार नहीं सकता है। ठीक है साथियों, कोई आपको मार नहीं सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, हाँ, वो गाड़ी चला रहा है रोड पे, तो उसको ये चीज़ बताया गया है कि सुनो, ये तुम्हारे बाबूजी की रोड नहीं है, देख कर चलाना। किसी व्यक्ति की प्राण ना ले लेना तुम। क्या? तो किसी व्यक्ति की प्राण ना ले लेना, देख कर चलाना। मान लीजिए को किसी का एक्सीडेंट कर देता है, उसके बाद कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड नींद आ गई थी। तो उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर FIR होगा। तुम लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, नींद आ रही थी तो गाड़ी में बैठे क्यों थे? नींद आ रही थी तो गाड़ी में बैठे थे क्यों थे? तुमको ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी का प्राण ले सको। तुमको ये कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी का प्राण ले सको। उसके ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता है, कोई किसी की लाइफ नहीं छीन सकता है उससे। ठीक है साथियों, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत धुआं निकल रहा है, उसके आसपास गांव है। अब गांव वाले को तकलीफ है कि इस फैक्ट्री से हमको तकलीफ हो रही है, बहुत धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो वो आर्टिकल 21 का प्रयोग करके जा सकते हैं हाई कोर्ट। भैया आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस फैक्ट्री को बंद कराइए या फिर कहिए कि पॉल्यूशन कम करे। उस व्यक्ति की मान लीजिए कि वास्तविक एज है 100 साल, वो 100 साल जिएगा। कितना? 100 साल जिएगा। अब पॉल्यूशन से तू 50 साल जिएगा ना। पॉल्यूशन से 50 साल, मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, बहुत धुआं दे रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? भैया इसको सही करा लो, क्योंकि इससे किसी का प्राण जाएगा, इससे पॉल्यूशन होगा। ठीक है ना? तो क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और दूसरा क्या है हमारा? दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? पर्सनल लिबर्टी। क्या है? पर्सनल लिबर्टी। दैहिक स्वतंत्रता अर्थात पर्सनल लिबर्टी। ठीक है साथियों, पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में क्या है? आपसे कोई जबरदस्ती किसी, मतलब जबरदस्ती एक तरीके से सोचिए, पर्सनल लिबर्टी में क्या है कि उसको अपना लाइफ जीने का अपनी पर्सनल तरीके से खुद अधिकार है, वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। हाँ, अब मान लीजिए किसी को आप सरापिएगा, चोर है, उचक्का है, दिन भर बैठ के खाता है, हाँ, कुछ करता धरता नहीं है, तो उसकी क्या हो रही है? उसकी पर्सनल लिबर्टी प्रभावित हो रही है कि नहीं? कुछ काम धाम है नहीं है, खाता है बैठ के, उसकी क्या हो रही है? उसकी पर्सनल लिबर्टी प्रभावित हो रही है कि नहीं? प्रभावित हो रही है ना। और एक चीज़ इसमें और देखिए कि हमने क्या बताया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपसे आपका कोई प्राण नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा कि कोर्ट आपका प्राण ले सकती है। क्या? तो कोर्ट आपका प्राण ले सकती है। ठीक है साथियों, तो कोर्ट चाहेगी, मान लीजिए कोई अपराध करते हैं तो आपको फांसी की सजा सुना सकती है, जघन्य अपराध होता है। आप सभी को पता होगा कि इसी तरीके से एक मामला हुआ था 2019 की बात है, एग्जैक्टली नहीं मालूम है, हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में एक मामला हुआ था, प्रियंका रेड्डी। क्या था? प्रियंका रेड्डी था का मामला था। क्या हुआ था उसमें कि कुछ ट्रक चालक थे, ट्रक ड्राइवर थे, मतलब उसने क्या किया था कि किसी महिला का रेप करके उसको जला दिया था। क्या कर दिया था? रेप करके उसको जला दिया। पूरे इंडिया लेवल पे हाईलाइट हो गया था, बहुत बड़ा अपराध था। 2019 की बात है शायद। तो उसको क्या किया था? किसी महिला का रेप करके उसको ये सब जला दिया था। तो बाद में पुलिस पकड़ी इनको। पुलिस पकड़ी तो पुलिस कहती क्या है कि इसको एक बार हम फिर से क्राइम सीन पे ले जाएंगे। क्या? तो इसको एक बार हम फिर से क्राइम सीन पे ले जाएंगे ताकि हम सबूतों को इकट्ठा कर सके। क्या? सबूतों को इकट्ठा कर सके।
और दूसरे दिन क्या सुनाई देता है, दूसरे दिन सुनाई देता है कि मुजरिम पुलिस से फरार हो रहे थे इसलिए पुलिस ने गोली चला दिया। क्या, मुजरिम अपराधी पुलिस से भाग रहे थे इसलिए पुलिस ने गोली चला दिया। लेकिन साथियों 2 साल बाद क्या हुआ, कोर्ट ने इंक्वायरी बैठाया, उसने ये बताया, कोर्ट ने ये बयान दिया कि जो मुजरिम को जो गोली लगी है ना वो एग्जैक्टली बॉडी में लगी है। कहाँ, तो एग्जैक्टली बॉडी में लगी है। जबकि भागते हुए जब गोली चलती है, गोली लगती है ना, तो गोली थोड़ा तिरछी लगती है। मतलब कि जैसे गोली मारेंगे तो गोली सीधी नहीं जाएगी, भागते हुए व्यक्ति पर अगर गोली मारेंगे तो गोली हल्का तिरछी होके जाती है, और खड़े व्यक्ति पे गोली मारेंगे तो गोली सीधा जाएगी। मतलब कि जो इसको गोली मारी गई है वो खड़े व्यक्ति पे गोली मारी गई है। क्या, तो खड़े व्यक्ति पे गोली मारी गई है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने उसको, जो एसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। क्या, तो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चल रहा है। तो इसीलिए साथियों कि कोर्ट आपका प्राण ले सकती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति आपका प्राण, इवन यहां तक कि आप खुद अपना प्राण नहीं ले सकते हैं। आप अपनी लाइफ खुद नहीं खत्म कर सकते। मान लीजिए कि आप सुसाइड कर रहे हैं, मान लीजिए आप सुसाइड करते हैं, सुसाइड कर लिए, चल बसे तो अलग बात है, तब कोर्ट किसको सजा सुनाएगी, किसको वो करेगी, हाँ, किसको पकड़ेगी। अगर बच गए तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। किस लिए, कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी का प्राण लो या फिर अपना ही प्राण करो। क्या, अपना ही प्राण, मतलब अपने आप को मारो। ठीक है, मतलब आप अगर खुद सुसाइड करते हैं, बच गए, मतलब चल बसे, सुसाइड हो गई, सक्सेसफुल हो गई तो कोई बात नहीं। अगर सुसाइड अनसक्सेसफुल हुई, बच गए, तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। ठीक है, इसमें दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, दैहिक स्वतंत्रता में है कि मतलब आपको पर्सनल लिबर्टी है। क्या, दैहिक स्वतंत्रता या पर्सनल लिबर्टी में है, आपको अपनी जिंदगी जीने का खुद अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत, किसके तरफ, आर्टिकल 21 के तहत। मतलब कि आप, जैसे आपका कोई ज़बरदस्ती किसी से ब्याह नहीं करवा सकता है। ठीक है ना, मतलब जैसे लड़की लोग हैं, आप ही लोग मानिए कि आपका ब्याह किसी बूढ़ ठेल से करा दिया जाए, करिएगा आप लोग, खुश रहिएगा? नहीं ना, नहीं रह पाएंगे ना। भारत में एक चीज़ हमने और देखा है कि अभी भी गाँव में क्या है ना, कि गांव के लोगों को लगता है कि बिटिया का ब्याह कर रहे हैं तो उसको बस पैसे वाला इंसान ही चाहिए। क्या, पैसे वाला इंसान, अरे नोट थोड़ी ना खाएगी, अमीर भी 3 टाइम खाता है, मिडिल क्लास भी 3 टाइम खाता है। उसकी पर्सनल लिबर्टी भी कुछ होती है ना, उसकी पर्सनल लिबर्टी भी कुछ होती है, उसको खुशी से जीने का अधिकार है ना। और ये पता चला किसी बूढ़ ठेल से करा दिए, जाओ। आज भी हम देखते हैं गाँवों में क्या होता है, गांव में मतलब शहरों में 50%, 50% लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनका मतलब विवाह ठीक ठाक होता है, 50% तो ऐसे हैं जिनका मतलब किसी तरीके से बस एडजस्ट कर रहे हैं, बस चलो अभी नसीब में बुढ़ऊ नहीं था तो क्या करें। ठीक है ना, तो अभी बुढ़ा सब बहुत खचरा है, बहुत नौटंकी करता है, सोचता है आके पैर दबाए हमारा, हाँ, गला ना दबा दे। स्वामी, हम लड़की होते तो ऐसे ही करते, स्वामी पैर दबा दें, पैर दर्द हो रहा है, स्वामी, स्वामी, हे स्वामी गला भी दर्द हो रहा है, दबा दें, स्वामी, 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 जय स्वामी। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमको लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम स्वामी को कब स्वर्गीय कर देते पता ही नहीं चलता। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या है, दैहिक स्वतंत्रता में क्या है कि सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है साथियों, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है अपनी मर्जी से। ठीक है, और इसी में एक चीज और देखिए क्या है, अगला क्या है, निजता का अधिकार। क्या है साथियों, तो
निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, तो क्या है? निजता का अधिकार है, मतलब प्राइवेसी। मतलब कि आपसे आपकी कोई प्राइवेसी नहीं छीन सकता है। क्यों? आपसे आपकी कोई प्राइवेसी नहीं छीन सकता है। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी की चीज़ें छुपा कर रख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 21, क्या? आर्टिकल 21। मान लीजिए कि कोई आपसे आपका फ़ोन का पासवर्ड मांग रहा है, आप नहीं दीजिएगा। क्या? आप नहीं दीजिएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ में ही क्यों ना हो, जैसे हस्बैंड आपका पासवर्ड मांग रहा है, फ़ोन का पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको ये अधिकार है कि नहीं बताएंगे। क्या? नहीं बताएंगे। अरे 2019 में ऐसे ही मामला हुआ था, 2019 की बात है, दिल्ली में एक मामला हुआ था कि एक महिला थी, 2 बजे रतिया किसी से फ़ोन से खुसुर फुसुर बतिया रही थी, तो उसका पति सुन लिया। उसका पति जब सुन लिया तो बोलता है कि फ़ोन खोलो। वो कहती नहीं खोलेंगे। काहे खोले? कहती फ़ोन खोलो, किससे बतिया रही थी, देखना है हमको। कहती नहीं खोलेंगे। उसका पति गुस्से में 2-4 पड़ाका मार दिया। वो बकलोल पहुंच गई हाई कोर्ट। कहती है अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये हमारा अधिकार है। मतलब ब्याह करके लाया तो हमसे खरीद लिया है क्या हमको? और उसे उसके पति को 2 साल की सजा सुनाई गई कि भैया ये इसको अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। मतलब आपसे आपको कोई पासवर्ड नहीं छीन सकता है। आप चाहे तो अपना किसी को पासवर्ड नहीं बता सकते हैं, अपनी प्राइवेसी वाली चीज़ें नहीं बता सकते हैं। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का ईडी मोबाइल जब्त कर लिया था। क्या कर लिया था? ईडी मोबाइल जब्त कर लिया था। अरविंद केजरीवाल से कहती है पासवर्ड बताइए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं क्या ईडी बनेगा रे तू, क्या ईडी बनेगा? आर्टिकल 21 निजता का अधिकार पढ़ा नहीं है तू? मैं क्यों बताऊं पासवर्ड? जा। और उनका फ़ोन था आईफोन। आईफोन में एक सिस्टम ये है, उसका पासवर्ड क्या है कि जैसे एक बार ट्राई करेंगे, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो सीधा 1 घंटा बाद ट्राई करने को देगा। 1 घंटा बाद फिर ट्राई करेंगे तो 1 दिन बाद देगा कि 1 दिन बाद पुनः ट्राई करिएगा। 1 दिन बाद करेंगे तो 1 महीने बाद करेगा, 1 महीने बाद पुनः ट्राई करिएगा। 1 महीने बाद फिर ट्राई करेंगे तो सीधा 6 महीने के लिए लॉक कर देगा। क्या कर देगा? सीधा 6 महीने के लिए लॉक कर देगा। ठीक है दोस्तों, उनका फ़ोन था आईफोन। क्या था? उनका फ़ोन था आईफोन। और आईफोन में एक खासियत ये है कि आईफोन में एक खासियत ये है कि मतलब कि उसमें एक खासियत बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे उसका पासवर्ड आप मर्ज करते हैं, किसी से तोड़वाते हैं किसी हैकर के थ्रू ना, तो उसमें जो भी डाटा रहेगा, जैसे ही उसका पासवर्ड टूटेगा वो सब ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब ईडी परेशान है कि बंदा पासवर्ड बताने वाला नहीं है, अब फ़ोन का लॉक तोड़वाएं तो उसमें जो भी मतलब डाटा है सब डिलीट हो जाएगा। तो करे क्या इसका हम? करे क्या इसका हम? ठीक है साथियों, तो क्या है कि आर्टिकल 21 में क्या है? निजता का अधिकार। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि कैदियों के पास भी ये अधिकार होता होगा। हाँ, कैदियों के पास भी ये अधिकार होता है। एक चीज़ जान लीजिए, कैदियों के पास भी राइट टू प्राइवेसी होता है। वो चाहे तो अपनी प्राइवेसी किसी को ना बताएं। जैसे कानून, जैसे पुलिस वालों को कोई भी सबूत इकट्ठा करना है, मान लीजिए कि जैसे सपोज दैट स्टूडियो के गेट के पास कोई हत्या हुई है। हाँ, अब वो लोग कैदी से पूछेंगे, वो नहीं बताएगा, क्या करेंगे? मतलब वो लोग किसी फॉरेंसिक वाले को बुला के लाएंगे। अब वो लोग जांच करेंगे कि हाँ यहीं से ऐसे गया होगा, ऐसे देखो हाथ कुंडी पकड़ा होगा, पहले पंजे का निशान होगा, हाथ के पंजे का निशान होगा, देखो कहीं बाल वाल तो नहीं टूट के गिरा है, डीएनए रिपोर्ट में कुछ मिल जाए, देखो ऐसे हुआ होगा। तो वो लोग फॉरेंसिक वाले से जांच करेंगे, तब उसके आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तब उसके आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे, तब जाके कोर्ट उसको सज़ा सुनाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग देखिएगा कि कभी कभी कोर्ट क्या है ना, कोर्ट किसी को ऐसे ही बरी कर देती है, क्योंकि कोर्ट उसके
सबूत, कोर्ट काम करती है सबूत के हिसाब पर, एविडेंस के हिसाब पर। कोर्ट सबूत इकट्ठा कर ही नहीं पाती है, कोर्ट सबूत इकट्ठा कर ही नहीं पाती है। तो कोर्ट कहती है जब मेरे पास सबूत ही नहीं है तो इसको किस आधार पर हम सज़ा सुनाए हैं। कभी कभी बाइज्जत बरी कर देती है कोर्ट। और एक चीज़ और देखिएगा कि हमने क्या बताया था, कैदियों के पास भी ये अधिकार होता है। इसीलिए देखिएगा कि किसी का भी ऐसे ही बेवजह जब तक कोर्ट आदेश नहीं देती है किसी का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता या फिर पोलियोग्राफिक टेस्ट नहीं किया जा सकता है। नार्को टेस्ट में होता क्या है, नार्को टेस्ट में होता है सोडियम पेंटोथेल नाम की एक इंजेक्शन आती है, उसी को लगा देते हैं। क्या, सोडियम पेंटोथेल नाम की एक इंजेक्शन आती है, उसी को लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग का संतुलन जो है कुछ समय के लिए खो बैठता है। मतलब आपका दिमाग में आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग को नहीं सेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमसे कोई सवाल जवाब करेगा तो हम बहुत ध्यान से उसको सोचेंगे कि ये बताएं कि ना बताएं, ये चीज़ पूछ रहे हैं बताएं कि ना बताएं। और नार्को टेस्ट में जब सोडियम पेंटोथेल का इंजेक्शन दे देंगे तो उससे क्या होता है कि आप अपने दिमाग से संतुलन कुछ देर के लिए खो देंगे। तब उसी में पुलिस पूछताछ करता है नार्को टेस्ट में। पहले तो 10 मिनट आपसे मीठा मीठा बतियाएगा, आप ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहेंगे, हाँ, क्योंकि दिमाग से संतुलन तो ख़त्म हो जाएगा। तो पूछेगा नाम क्या है, फलाना है साहब। अच्छा, पिता का नाम क्या है, ये है साहब। माता का नाम क्या है, ये है साहब। करते क्या है, ये है साहब। हत्या क्यों किया था, गलती से हो गया था साहब। कब किया था, शुक्रवार को साहब। अच्छा, कहाँ किया था, बगीचे में ले जाके गटैये काट दिए थे साहब। हो गया, क्या हो गया। पुलिस इसी आधार पर जांच करती है, ठीक है। नार्को टेस्ट में अजमल कसाब को यही दिया गया था, सोडियम पेंटोथेल। तब उससे पूछा गया था कितने आदमी थे, बताया 10 आदमी थे। कहते 10 आदमी, इतना तबाही, क्योंकि वो अपना मूवमेंट चेंज करते जा रहे थे ना, जगह जगह मतलब मूवमेंट अपना चेंज करते जा रहे थे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आप सभी से। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 20 और 21 आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चलिए।